आपके स्पाउस ने पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई किया हुआ है, तो क्या उनके मेंटेन्ड स्टेटस पर या अप्लाइड स्टेटस पर आप अपनी एसओडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं। इस टॉपिक को लेकर रिसेंटली काफी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है एंड काफी जो एप्लीकेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या वो आउटसाइड कनाडा एंड इनसाइड कनाडा एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। अगर आप अपने स्पाउस के साथ इनसाइड कनाडा हैं, चाहे आप विजिटर पर हैं या वर्क परमिट था आपके पास जब आपके स्पाउस स्टडीज कर रहे थे, तो यस, आप एज अ फैमिली ग्रुप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपके स्पाउस की पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन असेस होगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन असेस होगी। हाउएवर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सेपरेटली सबमिट किया 1 या 2 महीने के गैप के बाद, आपके स्पाउस की पीजीडब्ल्यूपी ऑलरेडी सबमिटेड है, आपकी एप्लीकेशन पहले पिक हो जाती है, तो आपको रिफ्यूजल आएगा क्योंकि आपके स्पाउस का पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव नहीं हुआ। तो ये तो होगी इनसाइड कनाडा एसओडब्ल्यूपी एक्सटेंशन की बात। अब अगर आउटसाइड कनाडा एसओडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो क्या आप सबमिट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपकी जो एसओडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन आउटसाइड कनाडा जानी है वो एक डिफरेंट वीजा ऑफिस में जानी है। इनसाइड कनाडा जब आप एप्लीकेशंस को सबमिट करते हैं, चाहे सेपरेटली चाहे एज अ फैमिली ग्रुप, वो सीपीसी एडमिंटन में जाती हैं। जब आप आउटसाइड कनाडा एसओडब्ल्यूपी सबमिट करते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन योर होम कंट्री वो डिफरेंट ऑफिसर्स को असाइन होती है, और जिस ऑफिसर के पास आपकी एसओडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन जानी है आउटसाइड कनाडा की, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपके स्पाउस की पीजीडब्ल्यूपी का डिसीजन दे पाए। एडिशनली इसमें एक और इशू होता है कि मान लीजिए आप आउटसाइड कनाडा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से आजकल जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन 3 वीक्स से लेके 6 to 8 वीक्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं एवरेज। वहीं पर अगर हम पीजीडब्ल्यूपी की आप बात करें उसमें टाइम लग रहा है 4, 6 और 8 मंथ्स, कई सिनेरियो में अप टू 1 ईयर। तो जब आपकी एप्लीकेशन आउटसाइड कनाडा वाली वीजा ऑफिसर के पास जाएगी, सर्टेनली आपके स्पाउस का पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव नहीं हुआ। अब इसी फैक्ट को आरसीसी ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है कि जब आपकी एप्लीकेशन पिक होगी, आपके स्पाउस का पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव नहीं है, आपको रिफ्यूजल आएगा। अब वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस में, जैसे हमने भी रिसेंटली 2 वीडियोस पोस्ट की थी कि स्पाउस का पीजीडब्ल्यूपी अप्लाइड है, ये आउटसाइड कनाडा की एप्लीकेशन थी, उन्हें अप्रूवल आ गया, लेकिन उन्हें जो अप्रूवल आया वो स्पाउस के स्टडी परमिट के साथ लिंक होकर आया, और एक एप्लीकेशन जो थी वो जुडिशियल रिव्यू के बाद अप्रूव हुई थी, दूसरी एप्लीकेशन रिकंसिडरेशन थी, एप्लीकेशन जो मोर देन 1 ईयर से पेंडिंग थी। एक आधी बार अगर कोई अनॉमली हो गई है उसको हाईलाइट करके हम वीडियोस पोस्ट करें और आपको रिफ्यूजल आए, दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लियर हुआ, क्या कैसे एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब इस टॉपिक के बारे में आपके कोई और फर्दर क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।